हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज बच्चे घर में ही हैं, छुट्टी है सबकी। दीक्षा पापा की भी छुट्टी है तो घर में ही है। बुध पूर्णिमा की छुट्टी है। तो चलिए, अभी बना रही हूँ मैं खाना। तो कुछ आज अलग ही बनाना था। तो बच्चे कह रहे खीर बना लो और कचौड़ियाँ बना लो। तो मैं खीर बनने के लिए रख दी थी। आलू भी उबल गए, बस इनको छीलना है और खीर में चीनी डाल देती हूँ। देखिए, खीर बन गई है। थोड़ी सी बनाई थी और बना लेती हूँ। चलो, चीनी डालनी है अभी। फिर तो इलायची तो मैंने पहले ही कूट के डाल दी थी इसमें। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दी। खीर पक चुकी थी, बस थोड़ी देर और पकाना था। तो मैं चलो पका लेती हूँ थोड़ी देर और। चीनी डाल के छोड़ दी थी। आलू भी उबल गए थे। आलू को निकाल के इनको छील के रख दूँगी। ठंडे हो जाएंगे ना, उसके बाद इनको फोड़ लूँगी। तो अभी गर्मी शुरू हो गई है तो अब तो तला भुना ज़्यादा खाया नहीं जाएगा। मैं चलो, अभी बारिश भी हो गई है तो चलो बना लेती हूँ थोड़ी बहुत। और वैसे तो गर्मी में तो नहीं खाया जाता है। तो मैं पूड़ी कचौड़ी वगैरह तो ये कभी कभार ही बनानी होती हैं। तो बच्चे बोल रहे थे, मैं तो चलो आज घर में भी हैं तो गरम गरम खा लेंगे। नहीं तो बच्चों की छुट्टी नहीं होती है, स्कूल जाते हैं तो वही सादा सिंपल रोटी सब्जी दाल चावल यही बनते हैं। तो मैं कि चलो आज काफ़ी दिन बाद मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी, मैं चलो बना लेती हूँ। मुझे तो अच्छी लगती हैं पर दीक्षा पापा ना थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो मैं जल्दी से अब बनाती भी नहीं हूँ। तो उनके चलो अभी वीडियो भी शुरू कर दूँ। और तो यहाँ पे खीर पक रही है। आलू निकाल लिए हैं, इनको बाहर बैठ के छील लूँगी कि गर्मी भी लग रही थी और पंखे की हवा में ना आलू भी ठंडे हो जाएंगे। तो मैं बाहर बैठ के फिर इनको छील लिया था। तो इस तरह से खीर को ना जाली से ढक के रख दिया था ताकि थोड़ी देर और पकने दूँगी। उसके बाद इसमें मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी काट के रखे थे ये डाल दिए थे। फिर बाहर गई थी मैं बैठ के, मैंने बाहर के कमरे में पंखे के नीचे। तो आलू भी ठंडे हो गए थे। तो इस तरह से ये देखिए इतनी मस्त खीर बन गई थी। और खीर को ठंडा होने के लिए रख दिया था कि खीर ना थोड़ी ठंडी ही अच्छी लगती है, ज़्यादा गर्म अच्छी लगती नहीं है। तो खीर को ढक के छोड़ दिया था। उसके बाद आलू लेके आ गई थी बाहर। तो यहाँ पे बैठ के कमरे में छील लेती हूँ। और यहाँ पे दीक्षा भी पढ़ाई कर रही थी तो उनसे भी बातें कर रही थी। और सब घर में ही है तो अपना काम भी हो जाता है और टाइम भी पास की। बच्चों को लेने तो जाना नहीं था, बच्चे घर में थे। अगर बच्चों को लेने जाना होता है तो फटाफट से काम ख़त्म करो, फिर बच्चों को लेके आओ। तो छुट्टी थी तो थोड़ा सा आराम में, वैसे काम बंद नहीं होता कि काम थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, पर काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे आलू छील लेती हूँ। उसके बाद इनको ठंडा होने दूँगी और फिर इसमें नमक वगैरह सब अच्छे से मिला लूँगी। और हरे धनिया का इंतज़ार करती रही कि गली में कोई आएगा सब्ज़ी वाला तो ले लूँगी। तो बस हरे धनिया की थोड़ी सी कमी रह गई थी कि कोई सब्ज़ी वाला आया ही नहीं, धनिया नहीं ली थी। और धनिया डाल के कचौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो धनिया ले ली थी, बाद में ली थी जब कचौड़ी मैं पूरी बना चुकी थी, उसके बाद धनिया वाला आया। तो फिर मैं कि चलो अब क्या करना है, पर लेके रख ली थी। ज़रूरत तो पड़ती रहती है, जब ज़रूरत थी तब नहीं थी घर में धनिया। तो यहाँ पे मैंने कचौड़ी वगैरह मसाला मिला के ना कचौड़ी भी भर ली थी थोड़ी बहुत। उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए तेल डाल के, और फिर बना लेती हूँ और सबको दे दूँगी। कि कचौड़ी वगैरह जो भी बनाओ ना, कचौड़ी पूड़ी ये तो गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। हाँ, खीर ठंडी अच्छी लगती है। दूध की भी कोई भी चीज़, जैसे सेवइयों वाली खीर हो गई या खीर वैसी चावल वाली हो गई, तो ये चीज़ें ना ठंडी अच्छी लगती है। और कचौड़ी वगैरह तो गरम ही अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं बनाती जा रही थी, उसके बाद मैंने सबको खाना दे दिया था। दीक्षा पापा भी खाने लग गए थे, सेकती जा रही थी। पहले तो भोग लगा दिया था मंदिर में, उसके बाद सबको खाना दे दिया था। देती जा रही थी बना बना के, ये लोग खा रहे थे। चटनी भी बना ली थी, तो कचौड़ी के साथ चटनी और खीर बाद में खा ली थी। तो इस तरह से हो गया था काम क्या बस। तो मंदिर में भोग भी लगा दिया था, कचौड़ी पूड़ी सेक के। पहले तो मैं सेकी थी और पूड़ी तो मैंने 2 ही बनाई थी कि कचौड़ी का ही था, मैं कि कचौड़ी ही बनाऊंगी। पर फिर भोग लगाने के लिए मैंने 2 पूड़ियाँ बना ली थी और खीर के और कचौड़ी के भोग, खीर कचौड़ी पूड़ी का भोग लगा दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें ना जो आलू था, आलू का मिश्रण, इसमें ना मैंने प्याज भी डाल दिया था कि दीक्षा पापा बोल रहे थे कि प्याज डाल लो, प्याज
डाल के कचौड़ी और अच्छी लगती है। तो मैंने कि ठीक है। फिर प्याज भी इसमें काट के डाल दिया था, भोग लगा दिया था, फिर ज़्यादा कोई टेंशन थी नहीं तो पहले नहीं डाला था, पहले भोग निकाल के फिर मैंने डाल दिया था इसमें प्याज। तो इधर तेल अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें कचौड़ी डाल दी थी और बस इसको मतलब ये देखना करछी पे थोड़ी चिपक रही थी कि थोड़ा गीला ही आटा गूंदना पड़ता है कचौड़ी बनाने के लिए, तो इस वजह से उसमें चिपक गई थी कढ़ाई में। तो करछी से हटा रही थी तो उसमें चिपक गई। और मैं तो थोड़ा टाइट भी रखती हूँ, पर जब गांव में मम्मी कचौड़ियाँ बनाती हैं ना तो बिल्कुल गीला आटा रखती हैं और फटाफट से बना लेती हैं। मेरे से उतना गीला नहीं करा जाता है और बनती नहीं है फिर मेरे से, इस वजह से थोड़ा सा टाइट रखती हूँ। मतलब जैसे नॉर्मल आलू का पराठा बनाते हैं उस तरह से रखती है, पर मम्मी ना बिल्कुल गीला आटा गूंद के रखती हैं तब इसको कचौड़ियाँ बनाती हैं। पर मैं तो अपने हिसाब से ही गूंदती हूँ ताकि बन जाए कचौड़ी आराम से। पर गीला रहता है उतना नहीं रहता है। बस यहाँ पे मैंने कचौड़ी सेकी, उसके बाद पूड़ी सेकी और फिर लगा देती हूँ भोग। तो इधर पूड़ी भी अलट पलट के सेक दी थी और छोटी छोटी सी पूड़ी कचौड़ी मैं बनाती हूँ। ज़्यादा बड़ी बड़ी बनाओ ना फिर दीक्षा पप्पा को पसंद नहीं आती, और मुझे भी ना जितनी छोटी हो पूड़ी अच्छी लगती है। देखने में जब अच्छी लगती है तो खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो इस वजह से ना रोटी ना पूड़ी मैं ज़्यादा हद से ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती हूँ, नॉर्मल साइज़ रहता है। तो इस तरह से ये देखिए पूड़ियाँ भी सेक दी हैं और भोग की थाली तैयार कर दी थी मैंने। तो बस इस तरह से पूड़ी सेक के निकाल लेती हूँ और फिर बाकी सेक ली थी और फिर दे दी थी बच्चों को खाने के लिए। तो खीर पूड़ी कचौड़ी बन गई हैं और ये लगाने जा रही हूँ भगवान जी का भोग और उसके बाद ये तलूँगी। तो इधर कचौड़ियाँ बनाती भी जा रही थी और सेंकती भी जा रही थी। तो ये देखिए एकदम से फूली फूली कचौड़ियाँ बनी हैं और कम गैस पे इनको अलट पलट के सेंक लेती हूँ। करारी हो गई थी एकदम से, तो बस फिर सेंक के देती भी जा रही थी। बच्चे भी खा रहे थे, पतिदेव भी खा रहे थे, तो और मैं बना रही थी। तो कई गर्मा गर्म खाना सब खा लेते हैं ना तो जल्दी ही बन जाता है और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैं यहाँ पे तो मौसम थोड़ा बहुत ठंडा हो तो फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं कहीं तो काफ़ी बारिश हो गई, ओले भी पड़े हैं, पर यहाँ पे तो हल्की फुल्की हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई है। तो हमारे इधर को तो इस तरह से हो रहा था नॉर्मल सा मौसम, तो मैं कि चलो बना ही लेती हूँ, नहीं तो अब बहुत कम ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे बनाती जा रही हूँ और अभी ये देखिए सौम्या खा के भी आ रही थी, पर धीरे धीरे सेंक रही थी मैं। मतलब कचौड़ी को आराम से सेंको ना तो ठीक रहता है, अच्छे से पक जाती हैं। मज़े आए, मज़े आने चाहिए, बस मेहनत लगे कोई बात नहीं, तुम्हें मज़े आने चाहिए खाने में है। छोड़ो छोड़ो, खा ली ना तुमने, चलो मेरा कौन सा खाना है, फ्रिज में रख दो, उठा के जाओ, बाहर रखी हुई है उससे खा लेना। चम्मच निकाल दो और ढक के रख दो। तो सौम्या को बोल रही थी, चटनी रखी हुई थी, चटनी बनाई थी, चटनी के साथ कचौड़ी खाई थी, तो उनसे फ्रिज में रखवा रही थी मैं चलो रख दो, एक आधी काम हो जाएगा ख़त्म। फिर पानी की बोतल भी भर के रख दी थी जो भी खाली हुई थी, और फिर मैंने भी खाना खा लिया था। उसके बाद में बर्तन साफ़ कर रही थी, मतलब धुल रही थी, तो ये काम भी निपटा लेती हूँ, फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से रहती है, छुट्टी हो कुछ भी हो, पर भागम भाग थोड़ा बहुत तो रहती है कि काम निपटाने। और सिंक में बर्तन रखे रहें और मैं आराम करने लगूँ ना, मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी और बिल्कुल भी मैं बैठती नहीं हूँ। पहले तो मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत देर बैठना या कुछ फ़ोन देखना, तो ख़त्म कर मतलब रसोई को बिल्कुल साफ़ करके फिर उसके बाद अपने फ़ोन का काम करती हूँ, वीडियो वगैरह का जो भी करना होता है तब करती हूँ। जब बिल्कुल रसोई को एकदम चमका के छोड़ देती हूँ, बर्तन धुल के रख देती हूँ। ऐसा नहीं है कि गंदे बर्तन रखे हैं सिंक में और मैं आराम से बैठी हूँ, मेरे से नहीं बैठा जाता, पर मैं काम ख़त्म करके ही बैठती हूँ। तो खाना खाया तुरंत उसके बाद आ गई थी मैं बर्तन धुलने के लिए, मैं ये भी धुल के रख देती हूँ। और रसोई भी जो भी गंदी हो रही थी स्लैब वगैरह वो भी, कि खाना सब खा चुके थे, मैंने भी खा लिया था, कि बनाई थी उसके बाद गैस बंद करके और मैंने भी खाना खा लिया था। फिर आके पूरी साफ़ सफाई की, चकला बेलन तो मैं पहले ही धुल के रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस हो गए, बर्तन भी साफ़, रसोई भी साफ़ हो गई और उसके बाद अपना
बाहर चलती हूँ, दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। और जो भी कचौड़ी वगैरह बची हुई थी तो देखती हूँ शाम को खाई जाएंगी तो खबेंगी, नहीं तो फ्रिज में कि अभी थोड़ी बहुत गर्मी हो रही है तो वही रहता है कि अगर नहीं खाई किसी ने बाद में तो फिर ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने फ्रिज में रख दी थी ठंडी करके और फ्रिज में रख दी थी। तो इस तरह से काम ख़त्म हो गया था मेरा सारा। ये देखिए क्या कर रही है तुम ऊपर, फालतू के ड्रामे ना करा करो। ये बस इनका खेल चल रहा है और कुछ नहीं। इधर ये देखिए कार्टून चल रहा है और वो बैठे हैं पढ़ाई कर रही हैं अपनी कूलर चला के। हो गया काम है मम्मा। ये देखिए बाहर का मौसम, धूप तो निकल रही है काफ़ी तेज़ है। कपड़े डाल रखे हैं, उठाती हूँ अभी थोड़ी देर में। और कल पुदीना बोल रहे थे ना, ये पहले का है, ये अभी कल लगा दिया था। धूप हो रही है, बाद में दिखाऊंगी, कपड़े उठाऊँ। तो ये देखिए यहाँ पे हैं भुट्टे के दाने, तो और ये है मूंग दाल और चने भिगा के रखे थे मैंने। तो ये क्लिप ना काफ़ी दिन पुरानी है कि जब भी वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ तो खाने का कुछ अच्छा बनाती हूँ तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये शिमला मिर्च टमाटर वगैरह काट के रखे थे, तो मैं चलो इनको फ्राई कर लेती हूँ और बच्चों को दे दूँगी तो खा लेते हैं मेरे बच्चे। तो शिमला मिर्च भी रखी हुई थी, तो इधर तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला था और जो प्याज हरी मिर्च काट के रखी थी ये डाल दूँगी। तो इस तरह से सादा सिंपल से इनको फ्राई कर लेती हूँ और बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर अंकुरित ये चीज़ें नहीं खाई हैं ना तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। कि मैं ना मूंग दाल लेके आती हूँ साबुत और चने तो रहते ही हैं काले वाले, तो दोनों को भिगा देती हूँ और 2 दिन मतलब ऐसे ही पानी में, एक दिन पानी में डाल के रखती हूँ, एक दिन ऐसे ही पानी हटा के और ढक के छोड़ देती हूँ और अंकुरित हो जाते हैं। तो मैं हमेशा इस तरह से कर लेती हूँ कि जब भी संडे को या कभी हमेशा खा लेते हैं, ये चीज़ें ना फ़ायदा करती हैं। तो फिर शिमला मिर्च भी रखी थी तो मैं कि चलो फ्राई कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं बना ही लेती हूँ, कभी मूंग दाल का चीला भी बना लेती हूँ। तो इस तरह से शिमला मिर्च टमाटर प्याज सब कुछ डाल दिया, उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है, तो लाल मिर्च धनिया पाउडर ये सब कुछ ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही डाल दिया था कि हरी मिर्च भी डाली थी तो ज़्यादा तीखा ना हो, बच्चे आराम से खा लें। तो इस तरह से तो शिमला मिर्च को ना थोड़ा सा पका दिया था मैंने, ऐसे ही थोड़ी देर चलाती रही, पक गई थी शिमला मिर्च। ज़्यादा पकने में टाइम लगता नहीं है तो ताकि बच्चे खा लें, नहीं तो शिमला मिर्च थोड़ी निकाल के रख देते हैं, बाकी चीज़ें खा लेती हैं। तो ये देखिए जो चने और मूंग दाल अंकुरित थी ये डाल दिए हैं। तो और उसके बाद इसमें भुट्टे के दाने डाल देती हूँ। तो जब भी मार्केट जाती हूँ सब्ज़ी वगैरह लेने तो भुट्टे के दाने मैं लेके ही आ जाती हूँ। भुट्टे ऐसे अभी भी मार्केट में मिल रहे हैं, तो अब तो कोई भी चीज़ कभी भी किसी भी सीज़न में ले लो। तो 20 रुपए का पैकेट था तो मैं लेके आ गई थी। तो ये देखिए इस तरह से बच्चे खा लेते हैं, तो मैं कि चलो जो खा लेते हैं वो चीज़ें रखनी चाहिए बच्चे के लिए, तो खा लेते हैं। तो फिर मैंने बना दी थी। तो इस तरह से ये भुट्टे के दाने भी डाले और बस इनको थोड़ी देर फ्राई करके ऐसे ही थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दिया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन्हें फ्राई होने में, वैसे तो हल्का हल्का उबाल के भी कर सकते हो, मैंने तो बस ऐसे ही ढक के तो मूंग दाल वगैरह ऐसे ही मैं फ्राई करती रही, पानी वगैरह भी मैंने नहीं डाला था, ऐसे ही काफ़ी देर फ्राई करती रही। उसके बाद में मैंने इनको ढक के थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते, पकने में टाइम नहीं लगता है। और भुट्टे तो ऐसे ही होते कि इस तरह से भी मतलब उबाल के ऐसे भी खा सकते हो और ऐसे ही मतलब ज़्यादा पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल थोड़ी देर फ्राई करते रहो तो पक जाते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ी देर चलाती रही और फिर ऐसे ही छोड़ दिया। धनिया काट रही थी मैं, थोड़ा सा धनिया भी डाल दूँगी। और तो थोड़ी देर फ्राई करने के बाद ऐसे ढक के छोड़ दिया था, मतलब 2-3 मिनट के लिए, और फिर प्लेट हटाई, धनिया डाला और थोड़ा सा इसमें नींबू भी डाल दिया था। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए थे। तो इधर धनिया भी डाला और थोड़ा सा नींबू डाल के, थोड़े खट्टे खट्टे ना अच्छे लगते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ही डाला था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा
डाल के और इसको थोड़ी देर चला के और बस फिर बच्चों को दे दिया था। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो आ जाइए आप लोग भी, खा लीजिए।